दिलीप जोशी ने सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, और शाहरुख खान के साथ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में काम करने के बाद भी उनका फिल्मी पारी का सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। लेकिन जब वह सब टीवी ऐसा पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बनकर आए तो उनकी किस्मत बिल्कुल बदल गई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्रमुख किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी इतने मशहूर हो चुके हैं कि कोई उनको उनके असली नाम से नहीं बल्कि जेठालाल के नाम से ज्यादा जानते हैं। 12 साल से जारी इस टीवी शो ने जेठालाल को इतना व्यस्त कर रखा है कि उनके पास कुछ और करने का समय ही नहीं है, जो सीरियल में दया गड़ा यानी दिशा वकानी के पति का किरदार निभाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के करीब 3000 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं और यह सीरियल भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सीरियल बन चुका है। तारक मेहता की शुरुआत 28 जुलाई 2008 से की गई थी और तब से लेकर अब तक यह सीरियल बच्चों, बूढ़ों या फिर जवान सभी उम्र के लोगों के बीच में लोकप्रिय है। इस सीरियल के जरिए दिलीप जोशी घर घर में लोकप्रिय हो चुके हैं। तारक मेहता में उनकी एक्टिंग के लिए अब तक उन्हें 16 बार अलग अलग अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। दिलीप जोशी कहते हैं कि बॉलीवुड में कड़ा मुकाबला है। मेरी किस्मत वहां नहीं चली तो क्या हुआ, अब तारक मेहता में मुझे रोमांस, एक्शन या फिर इमोशन सब कुछ करने का मौका मिलता है। तो आप ही बताइए कि मैं किसी बॉलीवुड हीरो से कम हूं? क्या जेठालाल यानी दिलीप जोशी का कहना है कि मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि हमने इतना लंबा सफर तय कर लिया। अपने प्रशंसकों से जुड़ा एक मजेदार किस्सा दिलीप जोशी ने बताया कि इतने वर्षों में मेरी असली पहचान तो खो सी गई है। लोग मुझे दिलीप नहीं जेठालाल के नाम से बुलाते हैं। मुझे याद है एक बार उन शूटिंग के लिए अहमदाबाद गए थे और खुली जीप में सफर कर रहे थे। तभी हमारी जीप एक सिग्नल पर रुकी जहां एक भिखारी भीख मांग रहा था। वह अचानक मुझे देखकर जोर जोर से जेठालाल जेठालाल चिल्लाने लगा। मुझे लगा कि इसके घर पर टीवी कहाँ होगा। फिर मैंने सोचा कि शायद इसने किसी और के घर पर टीवी देखते वक्त सीरियल में मुझे देखा होगा। लेकिन उस वक्त मुझे एक अभिनेता की ताकत का एहसास हुआ। इसके अलावा एक और बात याद करते हुए जेठालाल ने बताया कि मैं शादी में गया था और वहां मुझसे एक महिला मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी माँ की उम्र करीब 50 साल है और वह परिवार में किसी को भी नहीं पहचान पाती हैं, मगर जब आपका सीरियल आता है तो भी टीवी के सामने आपको देख देख कर मुस्कुराती रहती हैं। अपनी अद्भुत एक्टिंग के दम पर इस शो में जान डाल देने वाले दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही गुजराती नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था और करीब 10 सालों तक वह छोटे छोटे शो करते रहे। इसी बीच उन्होंने एनएम कॉमर्स कॉलेज, मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां वह पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी हिस्सा लेते थे और उनके जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें 3 बार इंडियन नेशनल अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर भी दिया गया। गुजराती नाटकों में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्हें पहली बार 1977 में क्या बात है नाम के टीवी सीरियल में एक छोटा सा रोल मिला था, जिसके बाद उन्होंने लगातार दाल में काला, कोरा कागज, 2 और 2 5, हम सब एक हैं, यह दुनिया है रंगीन और शुभ मंगल सावधान जैसे बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे हिंदी फिल्मों में भी देखा जा सकता है। उन्होंने सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, और शाहरुख खान के साथ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने खिलाड़ी 4 1 2 का 4, दिल है तुम्हारा, ढूंढते रह जाओगे और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिल्मी करियर में कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी, यहाँ तक कि आगे चलकर उन्हें बहुत बुरे दिन भी देखने पड़े। तारक मेहता शो करने से पहले करीब 1 साल पहले तक वह बेरोजगार घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपनी एक्टिंग पर पूरा भरोसा था। तारक मेहता में उनकी पत्नी का किरदार दया गड़ा निभाती है, लेकिन असली जिंदगी में उनकी पत्नी का नाम जयमाला जोशी है और उनके 2 बच्चे ऋत्विक जोशी, नियति जोशी भी है। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी
और कहते हैं ना कि दिलीप जोशी बताते हैं कि उनकी सगाई जयमाला जोशी से जब हुई तब वे 18 साल के थे, वहीं जयमाला 14 साल की थीं। दिलीप कहते हैं, ये एक अरेंज एंगेजमेंट थी, हमारी स्टोरी बालिका वधू टाइप थी, और जब जयमाला 18 साल की हुई और मैं 22 का हुआ तब हमारी शादी करवा दी गई थी। दिलीप जोशी आगे बताते हैं कि मैं शुरू से ही बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता था। मुझे पता ही नहीं था लड़कियों से बात कैसे करना है। वो तो जब मैं एक्टिंग और ड्रामा में आया तब मुझे लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस आया। दिलीप जोशी बताते हैं कि उनका शेड्यूल बेहद हेक्टिक होता है। हफ्ते में 6 एपिसोड्स की शूटिंग करने के चलते उनके पास खुद के लिए और परिवार को देने के लिए समय ही नहीं बच पाता। दिलीप बताते हैं कि सीरियल की शूटिंग के दौरान हमारा शेड्यूल बेहद टाइट रहता है। हम दिन के 12 घंटे शूटिंग करते हैं, ऐसे में इसके बाद कुछ भी और करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बताते चलें कि वैसे तो दिलीप जोशी ने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया था, लेकिन सफलता उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आने के बाद ही मिली थी। दिलीप जोशी आज एक लैविश लाइफ जीते हैं। networkdekho.com की रिपोर्ट की माने तो अभिनेता की कुल कमाई लगभग $5 मिलियन है, जो कि 27 करोड़ रुपए है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए वह प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। दिलीप जोशी आज एक लैविश लाइफ जीते हैं। networkdekho.com की रिपोर्ट की माने तो अभिनेता की कुल कमाई लगभग $5 मिलियन है, जो कि 27 करोड़ रुपए है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए वह प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। दिलीप जोशी के गैराज में कुछ बेहतरीन गाड़ियां हैं। उनके पास एक ऑडी Q7 है, जिसकी कीमत 82 लाख रुपए है। इसके अलावा एक्टर के पास टोयोटा इनोवा भी है, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो वर्ष 2008 से लगातार प्रसारित हो रहा है। जेठालाल बने दिलीप जोशी की एक्टिंग और एटीट्यूड के सब कायल हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस शो को करने से तुरंत पहले दिलीप जोशी ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा करने की तैयारी कर ली थी। इस शो से पहले भी दिलीप जोशी एक्टिंग करते थे, मगर उन्होंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में छोटे-छोटे रोल ही किए थे। तारक मेहता शो ऑफर होने से पहले दिलीप एक अन्य सीरियल में काम कर रहे थे, लेकिन वह सीरियल ऑन ऑफ एयर हो गया। ऐसे में दिलीप पूरे 1 साल तक बेरोजगार रहे। यही वजह थी कि उन्होंने ग्लैमर वर्ड से दूर होने का मन बना लिया था। तभी अचानक 2008 में दिलीप जोशी को यह शो ऑफर हुआ और उनकी किस्मत बदल गई।